जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय अनूप सर। और हमारी जो सीरीज है उसकी जो पोएम है, आज की जो पोएम रहने वाली है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एंड्रिन रिच। और इस पोएम के अंदर जो पोइटस है उसने जो विमेन की जो कंडीशन है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, उनको आंट जेनिफर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। आंट जेनिफर उन सब विमेन को रिप्रेजेंट कर रही है और रियलिटी में वर्ल्ड के अंदर जो विमेन की कंडीशन है उनको शो करने की कोशिश की है। और चलो इसको हम लाइन टू लाइन एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है आंट जेनिफर्स टाइगर prancing अक्रॉस अ स्क्रीन। ये जो आंट जेनिफर है उसने एक चादर के ऊपर, एक पैनल के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर कुछ डिजाइन बनाए हैं और वो डिजाइन उसने जो क्रिएट किए हैं वो किए हैं टाइगर्स के। ब्राइट टॉपेज डिनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और उसने जो ये टाइगर उसने क्रिएट किए हैं वो किसके, एक नेचुरल हैबिटेट जो ग्रीन वर्ल्ड है उसके क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। उनको इसने इस दुनिया में इस अपने पैनल के ऊपर क्रिएट किया है। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। वो उनसे भी नहीं डरते या फिर उनसे भी कोई डर नहीं है जो व्यक्ति वहीं पर उन्हीं के पास में एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस इन स्लीक सिविलरिक एंड सर्टनिटी। और वो बिल्कुल अपनी जो उनकी चाल है उसके अंदर वैसी ही सिविलरिक है, यानी कि वीरता है। और इसी वीरता के साथ अपनी जो चाल है वो चले जा रहे हैं, यानी कि उनके चलने में, हाव भाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और नेक्स्ट है आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लिटरिंग थ्रू हर वूल। जो आंट जेनिफर है वो जब अपने पैनल के ऊपर अपनी जो आर्ट क्रिएशन कर रही है तो उसकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं। कब कांप रही है? फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल। और जो वो इवोरी नीडल इस्तेमाल कर रही है, यानी कि हाथी दांत से बनी हुई सुई, उसको जब वो अपने पैनल से आर पार कर रही है अपनी क्रिएशन के लिए, तो उस समय पर उसकी उंगलियां कांप रही हैं। अब ये कहने का मतलब ये है कि जो आंट जेनिफर है वो है ना इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसके जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, वो अब कांपने लग गए हैं जब भी कोई काम वो करती है तो। द मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब जब आंटी ने अंकल से शादी की तो उसके बाद जितनी भी सारी जिम्मेदारियां थी, मैशी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स जो भी अंकल की जिम्मेदारियां थी अंकल ने आंटी के ऊपर थोप दी। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और सारी की सारी जिम्मेदारियां किसके कंधे पे आ गई? आंट जेनिफर के कंधों पर आ गई, जिससे कि उसकी उसका जो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। लास्ट वन है, लास्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है आंट जेनिफर आंट व्हेन आंट इज डेड। जब आंटी मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल ले। उसके जो हाथ हैं, यानी कि उसको जब उसकी कब्र के अंदर लेटा दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय। और तब भी वो ऐसे ही वर्क करती रहेगी। वर्क करने का मतलब है कि उसके जो हाथ है, उनकी जो मूवमेंट है, वो तब भी आपको ऐसी ही मिलेगी जैसे कि वो अपनी लाइफ में किया करती थी। दिन प्रतिदिन के जो काम थे वैसे उसके हाथ मूव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब है ना वो इस चीज की बिल्कुल आदी हो चुकी है। उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी ही दिनचर्या को जिया है, तो इसी वजह से ऐसा लगेगा। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड। जो टाइगर उसने पैनल पर बनाए हैं वो हमेशा विल गो ऑन प्रेंसिंग। वो हमेशा प्रेंसिंग करते ही आपको नजर आएंगे। प्राउड, वो बिल्कुल गर्वान्वित होंगे, और अनअफ्रेड, और बिल्कुल किसी से भी डरने वाले नहीं है। तो यहाँ पर है ना जो पोइटस है उसने कुछ सिंबल यूज किए हैं। अभी देखना है कि उसने जब ये कहा कि वो किसी से नहीं डर रहे, इंसानों से नहीं डर रहे जो टाइगर हैं, तो यहाँ पर जो टाइगर हैं वो सिंबलाइज करता है मैन को। क्योंकि जो मैन है वो भी किसी रोक टोक का
मतलब वो नहीं होता, आदी नहीं होता, तो अपनी लाइफ को फ्रीली जीता है। और टाइगर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आंटी के अगर परसेप्शन से हम देखें, आंटी के नज़रिए से अगर देखने की कोशिश करें, आंट जेनिफर के नज़रिए से, तो वो शायद अंकल के बारे में बात हो रही है। और हर एक औरत, हर एक वुमेन की जो लाइफ के अंदर जो मेल है, उसके जो डोमिनेशन है वो शो किया गया है। दूसरा है कि जो हमारी लाइफ है, उसको यहाँ पर उसने किससे शो किया है, किससे सिंबलाइज किया है? लाइफ को सिंबलाइज किया है पैनल से। यानी कि पैनल किसको सिंबलाइज कर रहा है? लाइफ को। और लाइफ के ऊपर कौन छाया हुआ है? रियल में तो वीमेन की लाइफ के ऊपर मेल छाया हुआ था, यानी कि अपना प्रभुत्व जमाए बैठा था, डोमिनेशन करे बैठा था। और इस स्क्रीन के ऊपर जो आंट जेनिफर ने बनाई है, उसके ऊपर कौन डोमिनेशन कर रहा है? उसके ऊपर वो टाइगर डोमिनेशन कर रहे हैं। पहला सिंबल ये यूज किया है। और दूसरा चीज ये यूज की है आंट जेनिफर के थ्रू इसमें, कि जो आंट जेनिफर है, अब लास्ट की लाइन में बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है उसने जो टाइगर क्रिएट किए हैं, वो तब भी रहेंगे इस पैनल के ऊपर जब आंट जेनिफर इस दुनिया में नहीं रहेगी। और इससे हमें ये अंदाजा मिलता है कि जो आर्ट है वो परमानेंट है, और जो मेंस लाइफ है वो क्या है? ट्रांजेंट है। जो ह्यूमन बीइंग है वो इस धरती पर ट्रांजेंट है, लेकिन जो आर्ट है, कला है, वो क्या है? बिल्कुल परमानेंट है। परमानेंसी ऑफ आर्ट को शो किया गया है। तो इस ढंग से हमारी ये पोएम थी। इसके अंदर ये आप लोगों ने सिंबल भी देखे, और जो कि बहुत ही अच्छे सिंबल थे। और आशा है कि ये जो पोएम आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।